आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में कामयाबी पर गुज़िश्ता रोज यौम तशक्कुर मनाया गया। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यह कहना था कि हमने जंग जीत ली है और दुश्मन को सबक सिखा दिया है, जबकि पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान और भारत की कशीदगी इस नहज पर पहुंच चुकी थी कि किसी भी वक्त एटमी जंग छिड़ने का खतरा था। अमेरिकन टेलीविजन चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली कशीदगी को इंतहाई संगीन करार देते हुए कहा कि ये दोनों कोई आम मुल्क नहीं बल्कि बड़ी एटमी ताकतें हैं। दूसरी तरफ बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी ने भी कहा है कि अमेरिका और खलीजी ममालिक से मिलकर पाक भारत जंग बंदी को पायदार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने बरतानिया के सेक्रेटरी खारजा डेविड लेमी से इस्लामाबाद में मुलाकात की और कहा कि बरतानवी पाकिस्तानी और बरतानवी इंडियन जंग बंदी का खास तौर पर खैर मकदम करते हैं। लेकिन अब एक तरफ तो ये बयानात हैं सिफारती सतह के ऊपर और पाकिस्तान के अंदर यौम तशक्कुर भी मनाया गया, लेकिन भारत की जानिब से मुसलसल ऐसे इशारे आ रहे हैं कि वो अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए कुछ करना चाहता है। भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, जो कुछ हुआ है वो सिर्फ एक ट्रेलर था, सही वक्त आने पर हम पूरी तस्वीर दुनिया को दिखाएंगे। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने यह दावा किया कि पाकिस्तान को आगाह किया था कि हम दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने लगे हैं। अब गुज़िश्ता दिनों भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से भी इसी तरह के बयानात आए थे कि दोबारा से जो है वो ऐसा हो सकता है। अब ये जो तमाम का तमाम मामला है, क्या भारत कोई मिस एडवेंचर कर सकता है या नहीं? पाकिस्तान और भारत की जो फौजी कैपेबिलिटीज हैं वो कहां पर जो है वो इस वक्त जो है वो खड़ी हैं, और फिर अहम बात यह कि पाकिस्तान के पास आगे क्या ऑप्शंस हैं भारतीय जारहियत को रोकने के लिए, खास तौर पर जो है ये फौजी जारहियत को रोकने के लिए। इस पर प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी मुशीर कौमी सलामती जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। नासिर जंजुआ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नासिर जंजुआ साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो अभी हालात हैं, जो बयानात हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, आपको लगता है कि अभी भी कोई मिस एडवेंचर हो सकता है भारत की तरफ से, दोबारा कोई कोशिश हो सकती है अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप इस वक्त क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडिया से और आए? लाजिम बात है, जो कुछ आपने पॉलिटिकल जो स्टैंडिंग है मिस्टर मोदी की, जो मिलिट्री स्टैंडिंग है इंडिया की, जो उनका प्रेस्टीज और इमेज था, जो उनकी अवाम का जंगी जुनून था, आपने हर चीज को डेंट कर दिया। तो ये स्टेटमेंट्स तो फिर ऑनगोइंग सिचुएशन का हिस्सा हैं। आप इन स्टेटमेंट्स को देखिए, गौर से देखिए, और मिलिटरीली बड़ी गहरी नजर हमारे पूरे आर्म्ड फोर्सेस के सिस्टम ने उन पे रखी हुई है। और अगर वो इस स्टेज पे कुछ मजीद करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एस्केलेशन रंग में नॉच हायर जा रहे हैं। तो फिर उसका नुकसान, ये जो इतना हमने नुकसान, और एक सिर्फ एक हमारा ऑफेंसिव गया है, अगर इस नुकसान का पे तहम्मुल वो नहीं कर सके तो फिर उससे भी बड़े नुकसान के लिए उनको तैयार होना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में जो इफेक्ट्स हैं, और स्पेशली जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं इस प्रिसाइज इस जो छोटी सी वॉर हमने देखी है, उसके इफेक्ट्स इसी तरीके के होते हैं और आएंगे कि हम इसका बदला लेंगे। तो हम भी मोदी साहब का जो जहन है, जो जिंगोइज्म है, जो द वे ही सराउंडेड बाय सो मेनी लाइक माइंडेड पीपल विद हिम, और फिर जो भारतीय अवाम का जो जुनून है, वो सारों पे नजर है। तो लेट्स होप कि
अभी सीज फायर करने में जो उन्होंने मैच्योरिटी दिखाई है, जो उनको सीज फायर करने तक जिन बातों की समझ आई है, उम्मीद है कि वो कोई ऐसी मजीद इस चीज को प्रोलॉन्ग नहीं करेंगे, बल्कि अभी तो वक्त आ गया है कि मैं समझता हूं कि दोनों साइड्स पे द प्रूडेंस मस्ट प्रिवेल। अभी हमें दोनों साइड्स को वो जो जंगी जुनूनियत की कैफियत तारी हो गई थी, उससे निकलना पड़ेगा, वरना जो है ठीक ये मजीद खराबी होगी। और जैसे जंग शुरू होने से पहले भी हमने उनको बहुत अच्छे अंदाज में ये समझाने की कोशिश की थी कि इस रास्ते पे ना चलें, दोनों का नुकसान होगा। तो लेट्स होप कि वो अभी रिकंसाइल करेंगे और ये जो सिचुएशन है बल्कि अपने आप को उससे रिट्रीव करेंगे, बिकॉज कुछ भी वो ज्यादा करेंगे तो अपनी ही कीमत पे करेंगे, उसकी हैवी प्राइस उन्हीं को पे करनी पड़ेगी, इंटरनेशनली, रीजनली एंड इनसाइड इंडिया। राइट। लेकिन जनरल साहब ये कुछ बयानात बड़े कंफ्यूजिंग हैं, ये जो मैसेजिंग हो रही है। एक तो जयशंकर ने कहा कि और उनके इस बयान पर भारत के अपने अंदर भी बड़ी तनकीद हो रही है। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को पहले बता दिया था कि भाई हम मिसाइल जो है वो फायर करने वाले हैं और ये हम आपका और हमारा मामला नहीं है, हम तो दहशतगर्दों को जो है वो निशाना बना रहे हैं। क्या वाकई आपके ख्याल में ऐसा मुमकिन है या ऐसा हुआ होगा? देखिए, ये किस तरह की बात करते हैं, ये असल में नैरेटिव बना रहे हैं कि हम तो गए थे टेररिस्ट के पीछे, तो पाकिस्तान टेररिस्ट की मदद के लिए आया। देखिए, ये मोड़ क्या देना चाह रहे हैं, हमारे लोगों को ये समझना चाहिए जी। वो ये गिला कर रहे हैं उल्टा कि पाकिस्तान क्यों बीच में आ गया, हम तो टेररिस्ट के पीछे गए थे। इनको ये पता नहीं है कि यहाँ पे कोई टेररिस्ट नहीं थे, ये हमारे दिल पे वार करके गए हैं। और हम अगर जो गलत बयानी कर रहे हैं कि हमने कह दिया था कि हम उन पे मिसाइल फायर कर रहे हैं, तो क्या मेरा मतलब है हम कॉम्प्रोमाइजिंग हमें एक अपना एडवर्सरी समझ रहे थे? कैसे ये उनके ज़हन में खाम ख्याली कहां से आई? पॉलिटिकली आई, मिलिटरीली आई, ख्वाब आई, कैसे हुआ? पाकिस्तान कैन नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज ऑन सच अ थिंग कि हमें कोई बताए कि हम अभी मिसाइल फायर करने लगे हैं और आपके मासूम बच्चों को, माओ बहनों को मारने लगे हैं, तो आप जो ये बड़ी मैच्योरिटी है तो आप जरा इसमें रिस्ट्रेन एक्सरसाइज करें। व्हाट द हेल, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो वो बयानियां अपना बना रहे हैं, नैरेटिव बना रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं। तो इसका भी उनको ना, दे हैव टू सिट ऑन देयर ओन वॉमिट। बहुत इस वक्त जो है ना वो हिजान में है, झुंझलाहट में है, तो इस तरह की हरकतें जो है ना वो उनसे सरजद हो रही हैं। ठीक है, लेकिन भारत ये कह रहा है जनरल साहब कि ये दो तरफा मामला है, वो अभी भी इसको बायलैटरल इशू बनाना चाह रहा है, लेकिन अब उन्होंने सीज फायर तो किया है। आपके ख्याल में क्या कोई भारत और पाकिस्तान की बातचीत होती हुई आपको नजर आ रही है, या फिर अगर कोई जो न्यूट्रल वेन्यू की बात हुई थी वहां पर जो है वो कोई बातचीत हो सकेगी पाकिस्तान और भारत की? आपको इसका इम्कान किस हद तक नजर आ रहा है? उन्होंने शिमला एग्रीमेंट में 71 के बाद बड़ा फायदा उठाया, सीज फायर को लाइन ऑफ कंट्रोल में कन्वर्ट किया, इतना बड़ा जो एक इशू था उसको बॉटल अप किया और कहा कि हम बायलैटरली करेंगे। तो बायलैटरली हाउ हैव दे एवर रिस्पॉन्डेड अस? मैं एक दो प्रोग्राम में कह रहा हूं कि हमें भारत से बायलैटरली कुछ नहीं मिला और ना ही आगे मिलेगा। अगर वो पहलगाम की इन्वेस्टिगेशन जो हमने
जिसकी सजेशन दी थी, अगर वो हमारे साथ मिलके कर लेते तो बायलैटरल ही था ना। हम तो एस्केलेशन रंग में ऊपर नहीं जा रहे थे। फिर जो इंडस वाटर ट्रीटी को इन्होंने हेल्ड इन अबेंस किया, क्या वो बायलैटरल था? ये पूरी दुनिया जब देखेगी कि 24 करोड़ लोगों का पानी रुका हुआ है, तो क्या ये बायलैटरल इशू होगा? फिर आके हम पे अटैक करें तो फिर ये क्या बायलैटरल इशू रह सकता है? तो अब जरा देखिए, हर चीज इन्होंने खुद इनिशिएट की है। वो जी इनिशिएट खुद की, सीज फायर की बात यूएस से आई, हमने तो कोई इनिशिएट नहीं किया। और अभी ये दोबारा बायलैटरलिज्म पे अगर वापस आना चाहते हैं, तो मैं 1-2 प्रोग्राम में ये बात वाज़ेह तौर पे कह चुका हूं कि बायलैटरली हमें कुछ नहीं मिलना। बायलैटरली हमारी प्ले ग्राउंड नहीं है। मैंने ये कहने की कोशिश की थी कि मिस्टर ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, उन्होंने खुद कहा है कि मैं कश्मीर का मसला हल करवाऊंगा। तो हमें क्या जरूरत है कि कश्मीर पे पर्टिकुलरली हम बायलैटरली एंगेज करें इनसे? इनका मूड लग रहा है? और ये जो नैरेटिव बना रहे हैं कि आज जब आपके साथ टेबल पे बैठेंगे तो ये क्या बात करेंगे हमसे? ये तो इस तरह जाहिर करेंगे हम कि जैसे यूएस के पास भागे भागे हम गए थे। तो बायलैटरली कश्मीर पे हमें कुछ नहीं मिलना। तो जिसने कहा है कि मैं मसला हल करवाऊंगा, आई एम रिपीटिंग इट अगेन कि दिस इज नॉट आवर प्ले ग्राउंड, दिस बायलैटरल। हमें हमारा डिप्लोमेसी का एज अ नेशन, एज पाकिस्तान, हमारा प्ले ग्राउंड इज विद मिस्टर ट्रंप। वी शुड रीच आउट टू हिम और उनके पास हम पहुंच जाएं, ऑफ कोर्स by a way of procedure, foreign minister, secretary of state, and then prime minister, and then Mr. President of US, Mr. Trump, and we should ask him कि आपने ये कहा है तो आप प्लीज इसको हल करवाइए, क्योंकि हमारे खित्ते में वैसे सुकून नहीं हो सकता। ये जो जिंगोइज्म है इंडिया का, जिसको आप काउंटरवेट टू चाइना भी इस्तेमाल करें, ये इसकी ताकत जब ज़हन में आती है तो ये आउट ऑफ सिंक हो जाती है। ये इंसानियत के हवाले से फिर नहीं सोचते। तो आप पे हम ज्यादा जोर नहीं डालते। आप सिंपल यूएन को कह दें, वहां पे ओल्डेस्ट रेजोल्यूशन है हमारी कश्मीर की पड़ी हुई, कि यूएन जो है अपनी रेजोल्यूशन के हिसाब से इसको रिजॉल्व करा दी। इसमें अगर मिस्टर ट्रंप ने प्रॉमिस ना डिलीवर किया और बैक ऑफ किया तो दुनिया देखेगी ना कि वी हैव बीन बिट्रेड। तो इसकी भी एक कीमत होगी ना। दैट मीन्स वी विल स्वे मोर टुवर्ड्स चाइना। अगर वो अब इंडिया को कहेंगे तो इंडिया नहीं मानेगा, तो इंडिया भी तो एक्सपोज होगा ना एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर कि वो तो बात ही नहीं इनकी मान रहे। राइट। तो बोथ ऑफ देम हैव टू पे द प्राइस फॉर नॉट रिजॉल्विंग कश्मीर। तो मैं ये कहना चाहूंगा, राइट, बिल्कुल ठीक, मिस्टर ट्रंप का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया जाए और यूएन में इस चीज को उजागर किया जाए, बिकॉज अभी अब ये नॉर्मल चीज नहीं रही। इंडिया हैज बीन अनएबल टू रिस्पॉन्ड अस बायलैटरली। इंडिया हैज यील्डेड अस नथिंग। बिल्कुल ठीक। कश्मीर में उनके जालिम जो जुल्म और बर्बरियत जो है वो जारी है। दे आर सफरिंग और दुनिया की भी आंखें खुल गई हैं ये रिसेंट डेवलपमेंट देख के। तो मेरे ख्याल में हमें इस पूरी सिचुएशन का ये फायदा उठाना चाहिए दैट वी शुड फर्स्ट नॉक एट द डोर ऑफ मिस्टर ट्रंप एंड देन वाया हिम टू यूएन। दैट इज व्हाट आई वांट टू से। राइट, बिल्कुल ठीक। अच्छा जनरल साहब, एक फौजी सवाल भी मैं आपसे पूछता चलूं, क्योंकि मोदी ने भी अपनी तकरीरों में इस तरफ इशारा दिया कि ये कोई नया नॉर्मल जो है वो उन्होंने सेट किया है, और उनके और भी स्टेटमेंट्स इसी तरह से हैं। हमारे दफ्तर खारजा की भी स्टेटमेंट है कि ये न्यू नॉर्मल जो है वो इसको रिजेक्ट करते हैं। जो न्यू नॉर्मल की जो स्टेटमेंट है, मेरी पिछली दफ़ा भी आपसे इस पर बात हुई थी, ये जो और ये इस वाक़े से पहले, पाकिस्तान के जवाब से पहले, तो ये क्या आपके ख्याल में मिलिटरीली और ऑपरेशनली ये नया नॉर्मल इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद क्या सेट हुआ है?
पहली बात जो है जो पॉलिटिकली मोदी साहब को जो डेंट पड़ा है, जो मिलिट्री माइट उनका एक्सपोज हुआ है और जिस तरीके से उन्होंने अवाम की दिल शिकनी की है, अगर वो न्यू नॉर्मल है तो शायद वो उन्होंने एस्टेब्लिश कर लिया हो। तो हम क्या समझते हैं, देखिए आम जुबान में लोगों को भी कि नॉर्मल जब हालात चल रहे होते हैं तो उसको नॉर्मल कहते हैं, और कोई अगर ऐसा इंसिडेंट होता है जो दूसरा कबूल कर ले और आगे से रिएक्ट ना करे तो उसको कह देते हैं न्यू नॉर्मल। तो अब ये जो इन्होंने न्यू नॉर्मल क्रिएट करने की कोशिश की थी, कोरियोग्राफ करके, पहलगाम करके, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके, हमें आके हमारे बच्चों को मार के, तो आप बताइए क्या हमने इसको एज सच कबूल कर लिया? अगर हम इसको कबूल कर लेते तो फिर ये कहते कि जी न्यू नॉर्मल हमने एस्टेब्लिश कर लिया। हमने तो आपको इस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है कि हमने आपका न्यू नॉर्मल दफन कर दिया। हमने आपका लिमिटेड कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर जो है, जो आप समझते हैं कि हम न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के नीचे नीचे भी आपसे वॉर कर लेंगे, हमने लिमिटेड वॉर का कॉन्सेप्ट भी आपका दफन कर दिया है। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने जोरों बाजू पे जो स्ट्रेटेजिक डेटरेंस थी उसको भी हमने रीएस्टेब्लिश कर लिया है। अभी इसको फिर ऑल्टर करके देखें ना, बिल्कुल करें ना, आए ना न्यू नॉर्मल पे, तो फिर आपको एक मिलेगा कि न्यू नॉर्मल वी हैव बरिड and we have created a new precedent. The world should come to us and learn from us. How did you create this new precedent? The 10 feet tall adversary of yours is just lying bare in front of you. बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ बात कर रहे थे। प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक शामिल करें, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद।